अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमका टेक एंड बिजनेस हब। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे कारोबारी मार्केट से हमें मौसूल होती हुई अहम तरीन खबरें, दुनिया की रोज़ बेरोज़ बनती और बिगड़ती हुई इकोनॉमी और उस पर हमारा तजिया। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे का दिन, यानी कि क्लोजिंग का दिन, और इस क्लोजिंग से पहले पहले यहाँ पर कुछ बड़ी खबरें हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड की बड़ी स्टेटमेंट, सऊदी ऑयल का यहाँ पे सेल में इजाफा और साथ साथ ट्रंप की टॉक अबाउट टू द सीज फायर। इस पे जितनी भी यहाँ पर मार्केट के अंदर आपको रूमर्स देखने को मिल रही हैं, मैं उनका यहाँ पे करूँगा दोस्तों खुलासा, यानी कि बिल्कुल खात्मा और हकीकत क्या है ये आपके सामने इंशाल्लाह रखी जाएगी, और फिर हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। सो गाइस, ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पहले आगाज कर लेते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट का। यानी कि आपने देखा कि जब 28 फरवरी को यहाँ पर गल्फ में टेंशन स्टार्ट होती है, तो उसके बाद सभी ने एक आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। और आज क्योंकि 27 मार्च है, तो 27 मार्च में 5 दिन आप पॉज के निकाल दें तो 22 दिन हमने यही देखा कि जी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और इतनी बढ़ रही है कि अब सबको रेट कट की बजाय रेट राइज करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर बैंक ऑफ इंग्लैंड की जानिब से जो आज स्टेटमेंट आई है वो बड़ी अहम है। रेट हाइक को फिलहाल यहाँ पर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है, और ये अभी इसलिए कर रहे हैं कि ज़ाहिरी बात है मार्च का महीना अपने अख्ताम पे है, और अप्रैल के पूरे महीने में हमें जो कि है मार्च की अपडेट आने वाली है। ये तो आपको याद रखना होगा। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो यकीनन यहाँ पर इंक्रीज़ की हैं, लेकिन वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ये वादा किया है ग्रेन ने। और एनर्जी फूड प्राइसेस लाइकली टू रिमेन एलिवेटेड ड्यू टू द गल्फ कॉन्फ्लिक्ट। खाने पीने की चीज़ों के प्राइसेस जो हैं वो उनको कोशिश करेंगे कि वो अप्रैल के महीने में कंट्रोल करें। याद रहे कि इंग्लैंड हमेशा अपनी पॉलिसी के थ्रू अपना इम्पैक्ट छोड़ता है दूसरी इकोनॉमियों के ऊपर, जिसमें यूरोप पूरा आता है। उसके बाद दोस्तों अमेरिका, कनाडा, तो इन्होंने फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की। इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड पॉलिसी मेकर मेगन ग्रीन सेड ऑन वेडनेसडे शी हैड not been close to voting to raise borrowing cost at the last week interest rate setting meeting which was dominated by the economy। तो यहाँ पर फिलहाल ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रुक जाता है तो इसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरी तरफ दोस्तों, जहां पर आप सुन रहे थे कि ऑयल की शॉर्टेज है, ऑयल के मसले मसाइल देखने को मिल रहे हैं, तो हम यहां पर एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करते चले कि सऊदी बूस्ट यांबो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट। अब आप सोचेंगे यांबो क्या है, तो यांबो सऊदी अरब का एक शहर है दोस्तों, ठीक है। एक्सपोर्ट एज इट्स वर्क अराउंड होम्स हॉल डाटा शोज, यानी कि डाटा को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पर एक पॉइंट हमारे सामने आता है कि इस 24 से 25 दिन के दरमियान सऊदीया की एक कंपनी है दोस्तों, जो ऑयल को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, रिफाइन करती है आराम को। उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट शाया की है या करवाई गई है। यम्बो एक्सपोर्ट सर्च टू नियरली 4 मिलियन BPD इन मार्च। अंदाज़ा करेंगे मार्च कौन सा महीना था, आपको याद होना चाहिए कि मार्च के महीने में क्या हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें इनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई। एक्सपोर्ट में रीच अराउंड 5 मिलियन BPD बाय एंड ऑफ मंथ, KPLER एनालिसिस सेज। अब अंदाज़ा करें कि एनालिसिस यहाँ पर जाता है और जाकर वो हिसाब किताब लगाता है, तो 5 मिलियन BPD के हिसाब से अगर ये प्राइस बढ़ रहे हैं, इनकी सेल बढ़ रही है, तो सोचें कि इनको कितना फ़ायदा हुआ। तो गाइस, ये सारी चीज़ें देखकर आपको ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है, ठीक है। तो ये फ़िलहाल जो अपडेट्स आपके सामने आ रही हैं, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आने वाले दिनों में हाईलाइट करेंगे। फर्दर डिटेल के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फौरी तौर पे तेज़ तरीन खबरें, चाहे हफ्ता हो इतवार हो, आपके साथ शेयर की जाती हैं, और साथ साथ ऐसे रूमर्स का भी यहाँ पर खुलासा अख्ताम किया जाता है, जिससे मार्केट के जितने भी फजूल किस्म के ठग लोग हैं वो मार्केटों को खबरों की तरह गैर जिम्मेदाराना रवैये के साथ फैलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस तक हमेशा वेरीफाइड न्यूज़ पहुँचे। इसी के साथ साथ अब आ जाते हैं दोस्तों के जो पीस टॉक चल रही है उसका अभी तक आखिरी कोई हल अगर निकला है या कोई स्टेटमेंट आई है, तो उसे ज़रा देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये 5 मिनट पहले की न्यूज़ है। मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर करूं वेरीफाई होने के बाद, कि चचा कह रहे हैं कि ईरान टॉक गोइंग वेरी वेल एज ही एक्सटेंड पॉज ऑन स्ट्राइक
ईरानियन एनर्जी प्लांट्स। तो अभी वो कहते हैं जी कि ये सूरत हाल बड़ी अच्छी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके हमने कल से लेके आज तक थोड़ा यहाँ पर अप मोमेंटम देखा है ऑयल प्राइसेस में। तो दोस्तों WTI में यहाँ पर पिछले 4 दिनों के अंदर बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन $4 का इजाफा हुआ है। ब्रेंट के अंदर भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन $9 का इजाफा हुआ है। और जैसे ही अगर मिसाल के तौर पे इस सैटरडे और संडे में अचानक हमें कोई सीज़ फायर की खबर मिल जाती है तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि इसमें एक बड़ी कमी देखी जा सकती है, जिसका एडवांटेज अदर मार्केट ले सकती हैं, क्योंकि इनको अब ज़ाहिरी बात है इन तेल की कीमतों को दोस्तों आपके खाने पीने उठने बैठने और आपके लंगोट के साथ इसकी कीमत जोड़ दी गई है। तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जोड़ने वालों का खेल है, ज़ाहिरी बात है सारी दुनिया ग्लोबल विलेज तो बन चुकी हुई है इंटरनेट की वजह से, तो जो खबर आती है वो उसी को ही यहाँ पे सर पे चढ़ा देते हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी तादाद है जिन बेचारों के पास अपनी साइकिल भी नहीं है, उसको भी WTI तेल की फिक्र लगा दी गई है। अंदाज़ा करें, पढ़ते हैं मार्केट की तरफ। तो दोस्तों पिछले 27 दिन में मार्केट का यह बिहेवियर वाकई ही सरप्राइजिंग है, इसलिए कि 12 से 18 घंटे होने को हैं हमने यहाँ पर कुछ स्टक माहौल देखा और BTC का डोमिनेंस भी 0.10% फॉल कर गया है। दूसरी जानिब सोलाना में 3.2% की कमी हैरान कुन है, इसलिए कि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फ्राइडे का दिन होने के नाते BTC की क्लोजिंग आज बहुत ही अहमियत की हामिल रहेगी। वैसे तो दोस्तों ये रोज़ाना ही रहती है, लेकिन क्योंकि सैटरडे संडे ने अपना यहाँ पर इम्पैक्ट छोड़ना होता है तो इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं BNB से। यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम की कमी है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आफ्टर द इनिशियल जॉबलेस क्लेम मार्केट ने यहाँ पे करवट बदली है। मैं फिर आपको याद दिलाता चलूँ और मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि ये वही मार्केट है जिसने 27 दिन से किसी एक डाटा को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिसमें इतनी रिपोर्टें आई हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन आज ये एक अदनंग मत समझने की अजीब सी यहाँ पर एक रिपोर्ट मार्केट में आई और जिसका कोई मार्केट से कोई ताल्लुक भी नहीं है इतना खासा, क्योंकि वो न्यूट्रल थी। तो अभी मार्केट यहाँ पर मुसलसल अपना रुख डाउन साइड पे किए हुए है। एनीवे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मिडनाइट में आपने BNB में 625 का लो देखा था, अर्ली मॉर्निंग में BNB 632 से यहाँ पर दोस्तों रिजेक्ट हुआ है, ठीक है जी। तो इसका जो फ्लो है अब बिल्कुल डाउन साइड पे है। हम यहाँ पर हिस्ट्री को फॉलो करेंगे। 1 2 3 4 टाइम BNB 620 से बाउंस कर चुका है। तो अब यहाँ पे 620 की जो सपोर्ट है वो थोड़ी सी ख़तरे में दिखाई दे रही है। 620 पे एक तवज्जो ज़रूर रहेगी और अगर हम 620 को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्लो रह सकती है, यानी कि हार्डली 632-33 को वापस हासिल करना थोड़ा दुश्वार हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर XRP को देखें दोस्तों तो XRP भी 1.40 को ब्रेक करने के बाद अपनी 1.37 की सपोर्ट को यूटिलाइज करके एक बार 1.39 से रिजेक्ट हुआ है। तो अभी इसका जो मुसलसल रुझान है वो 1.31 के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइज आज का जो सिलेक्टेड टोकन है जो व्यूवर्स की जानिब से डिमांड थी वो पोलकार्ड डॉट है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके टोकन को यहाँ पे एनालिसिस में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इंशाल्लाह उसे एनालिसिस के तौर पे आपके सामने पेश करेंगे। सोलाना ने यहाँ पे फाइनली दोस्तों 86.90 को भी रिजेक्ट कर दिया है और अब सभी टोकन्स की, जैसे कि आपने BNB देखा, सोलाना को देखा और अब XRP, ये सारे के सारे अपनी सपोर्टों के मुंह के ऊपर आके खड़े हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलाना की ओल्डेस्ट वन सपोर्ट 85.20 की है, जिसके ब्रेक होने पे यकीनन हमारे सामने एक नया डाउन ट्रेंड आ सकता है जिसमें पहली तवज्जो 82.90 ही रहेगी। इस बीच BCH का फॉल करना दोस्तों थोड़ा सा हैरान कुन है, लेकिन कोई नई बात नहीं है क्योंकि BCH 458 से बाउंस कर गया है। इसकी ओल्डेस्ट वन सपोर्ट 455 से 458 है और अभी इसमें जो रेजिस्टेंस लेवल है वो बड़ा स्लो है। अब अंदाज़ा करें कि जब आप 478 और 82 से रिजेक्ट होंगे और यहाँ पे सपोर्ट भी ना मिले तो हैरान कुन तो है ही। अलबत्ता ये थी आपकी दोस्तों रेजिस्टेंस जो 2 दिन पहले की है और अब ये मुसलसल फॉल कर रहा है। अब थोड़ा सा चलते हैं हिस्ट्री की तरफ, इस बात को ज़रा समझना होगा। हिस्ट्री हमें यहाँ पर दोस्तों लेकर के आती है कि पिछले 2 हफ्तों से हम यहाँ पर BCH को 450 पे अपनी सपोर्ट बनाते देख रहे हैं। अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रगल बिल्कुल एक्सपायर हो जाती है, ये देखें इसने 12 घंटे BCH ने किसी हद तक अच्छे ही यहाँ पर गुजारे हैं। ये 4 आवर का कैंडल चार्ट है। यहाँ पर भी अगर कोई सपोर्ट नहीं बन पाती, जो कि अभी बनी तो हुई है, लेकिन अगली कैंडल जो 4 आवर की फ्रेश यहाँ पे बर्थ लेगी वो बेरिश रहती है, तो हम अचानक से तेज़ी से अपना फ्लो 455 से 450 की तरफ कर सकते हैं और मैक्स जो रिकवरेबल रेजिस्टेंस है वो 465 रहेगी।
तो दोस्तों पोल्का डॉट को हम यहाँ पर डिमांड के तौर पे ऐड कर रहे हैं। 1.65 इसकी मैक्स इस मार्केट में रेजिस्टेंस रही है और एक भी ऐसा पल नहीं आया जो पोल्का डॉट को वापस उस लेवल पे लेकर के आ सके। मौजूदा हालात में हालांकि हमने कोई बड़ा क्रैश नहीं देखा, लेकिन पोल्का डॉट में ठहराव भी नहीं है। यही सूरत हाल रहती है दोस्तों, तो पोल्का डॉट 1.30 को भी ब्रेक कर सकता है, जिसके बाद पोल्का डॉट की नेक्स्ट सपोर्ट 1.22 से लेके 1.25 के दरमियान देखी जा सकती है। और अभी क्योंकि मार्केट में बड़ी लिक्विडेशन नहीं हुई, तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि रिवर्सेबल टारगेट क्या है, तो हिस्ट्री इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1.35 से 1.40 तक लेकर के आ रही है। याद रहे कि पोल्का डॉट ने साल 2025 में जितने भी वादे किए थे कि ये अपनी नई प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे, ब्लॉकचेन में इजाफा करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी नई आएगी, अदर कई ऐसी चीज़ें हैं, वो कुछ भी नहीं हो सका। इवन के पोल्का डॉट 2.0 भी मार्केट में लॉन्च नहीं हो सका। ये एक वजह है दोस्तों। और उसके बाद मार्केट में सप्लाई का यहाँ पर अचानक से जो बांध है वो टूट जाना, उसके बाद पोल्का डॉट आपके सामने अपनी इस सूरत हाल पे आपको खड़ा दिखाई दे रहा है। सो गाइस आप बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और हम वहीं पे दोस्तों इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं जहां पे हम मिडनाइट पे थे, यानी कि 68,200 से लेके 68,400 और अभी यहां पर एक बिग बेरिश कैंडल बन चुकी है। याद रहे कि दिन का आगाज बीटीसी ने किसी हद तक अच्छा किया। हम ज़्यादा से ज़्यादा जहां से रिजेक्ट हुए हैं वो 69,466 है, यानी कि ये वो रेजिस्टेंस थी जो मार्केट अगर कायम रख पाती तो हम दोबारा से 70,000 जैसे लेवल में एंटर हो सकते थे, लेकिन उसकी भी उम्मीदें यहाँ पर टूट रही हैं। और अब ये जो सपोर्ट एरिया है जो बेरिश ने इसकी जगह ले रखी है, यहाँ पर अगली कैंडल हर सूरत हमें बुलिश चाहिए दोस्तों। हिस्ट्री बता रही है कि हिस्ट्री में यहाँ पर सेवरल टाइम सपोर्टें बनी हैं। आज अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट बनती हुई दिखाई नहीं देती तो ऐन मुमकिन है हम 68,000 को ब्रेक करके तेज़ी से 67,300 67,400 तक का लो देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से मार्केटें बाउंस करती रही हैं अकॉर्डिंग टू द कैंडल चार्ट हिस्ट्री। और रिवर्स अपर लेवल की पोजीशन के लिए सबसे पहले तो दोस्तों 69,500 की ज़रूरत रहेगी। उससे पहले तो मार्केट में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो क्लोजिंग से पहले ये लेवल बड़े ज़रूरी रहेंगे बीटीसी के लिए। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ इथेरियम का बिहेवियर कदरे बेहतर रहा बीटीसी से, लेकिन ये 2090 की रेजिस्टेंस को अपनाने से रहा इनकारी। ये रिजेक्ट हो चुका है दोस्तों ऑलरेडी 2079 से और हम अभी खड़े हैं 2056 2050 पे। यही इसके लिए भी एक आजमाइश की घड़ी है। अगर हम इसके हिस्ट्री लेवल को देखें जो स्टडी करने के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल होता है, तो 2020 का लो बार बार हमने देखा है जब भी 2050 की सपोर्ट ब्रेक हुई है। और अपर लेवल के लिए हमें अभी भी 2075 की ही रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा 2100 तक लेकर के जा सकती है विद द एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन का एलिमेंट यहाँ पर साथ साथ रहेगा। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।